होते तब हिंदी हो पाता है। अच्छा देखिए, गांधी जी टॉल्स अबाउट, टॉल्स का मतलब कहना, गांधी जी कहते हैं अबाउट मतलब के बारे में। द साउंड फाउंडेशन, देखिए साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है साउंड फाउंडेशन, फाउंडेशन। देखिए साउंड का मतलब होता है सुरक्षा, फाउंडेशन का मतलब नींव होता है। कोई मकान करते हैं बनाते हैं तो कहते हैं ना नींव दे रहे हैं, तो साउंड का मतलब सुरक्षित, और साउंड फाउंडेशन का मतलब सुरक्षित नींव। अब सुरक्षित नींव किसका रख रहे थे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। ये सुरक्षित नींव के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं, टॉल्क्स करते हैं, मतलब बताते हैं। साउंड फाउंडेशन यानी कि सुरक्षित नींव, नींव मतलब घर का नींव। लिखते हैं ना रफ ऑब्जेक्टिव, ये सब मिलता है, ये सब आएगा। ऑब्जेक्टिव देंगे तो उस समय क्वेश्चन शायद लड़ेगा या बोर्ड में भी लड़ेगा। कोशिश कर रहे, एक साल देख रहे पढ़ा के, नहीं लड़ेगा तो अब आगे देखते हैं। देखिए गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। गांधी जी सभ्यता और संस्कृति के सुरक्षित नींव की बात कहते हैं ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यही बोले क्या? आप देखिए, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। बीतते समय के अनुसार, विदस्टूड यानी के ऊपर या के प्रभावित हुए, बीतते समय के अनुसार वह सफलतापूर्वक का हुए, प्रभावित हुए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि वेस्टर्न का, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है, वेस्ट यानी पश्चिमी, और वेस्टर्न दिया है तो पश्चिमी हो जाएगा। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है ना, मेटेरियलिटी का मतलब मेटेरियलिट में, इसी टाइप से इसका हिंदी लिख लीजिए, मेटेरियलिटी। देखिए मेटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकवादी, भौतिकवाद। यहाँ है लास्ट से सेकेंड नंबर है। देखिए मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? भौतिकवादी चीज़। जैसे एक गांधी जी दो चीज़ को बताए, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक विकास, मतलब आत्मा के विकास। लेकिन ये कह रहे कि पश्चिमी जो सभ्यता है वह क्या करता है? भौतिकवादी। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। प्रिविलेज यानी क्या होता है? विशेष अधिकार। प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार। जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें गांधी जी कहते हैं कि वह भौतिकवादी चीज़ों को क्या करता है? विशेष अधिकार देता है। हाँ लिखिए, भौतिकवादी। अब हुआ भौतिकवाद भी बोल सकते हैं। भौतिकवाद का मतलब क्या हुआ? धन से मतलब धन का मतलब गाड़ी बंगला रहेगा, आपके पास कुछ रहेगा। आध्यात्मिक का मतलब होता है आपके आत्मा का विकास, यानी कि आपके आत्मा का विकास किस प्रकार से हो रहा है। ये बंद कर देगा। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इतना पर अब नहीं चमकेगा, ऐसे बेकार लग रहा है। देखिए अब देखिए, देखिए कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डैट एलिवेट्स मोरल बीइंग। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? जो नैतिकता के क्या करता है? बात करता है। ये क्या करता है? अनैतिकता को, मेटेरियलिटी डेवलपमेंट का बात करता है। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है वह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का बात करता है। गांधी जी दो चीज़ को बता रहे थे, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और दूसरा मेटेरियलिटी डेवलपमेंट। जो ये क्या करता है? जो पश्चिमी सभ्यता है वो इसको फॉलो करता है, और जो इंडिया के लोग हैं, गांधी जी कहते हैं कि क्या करिए? आध्यात्मिक विकास करिए, अपने आत्मा का विकास करिए, अपने विचारधारा का विकास करिए। इस चीज़ को कहते थे गांधी जी। वो ये नहीं कहते थे कि आपके पास धन नहीं होना चाहिए, धन होगा तो क्या कहलाएगा? भौतिकवादी विकास।
अगर आपके अंदर कुछ ऐसा नया चीज़ करने का मतलब खुद से बिना पैसा के अंदर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलेगा ना तो क्या कहलाएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। जैसे कोई लड़का है वो कुछ कुछ कर देता है, मतलब कुछ कम उम्र में कुछ ज़्यादा कर देता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग 19 साल में फेसबुक कंपनी खोल लिया तो क्या हुआ, ये थी उसका आत्मिक विकास हो गया था, लेकिन पैसा के जरूरी था तो पैसा हुआ तो खोल दिया। उसके पास टैलेंट रहेगा तभी ना कुछ कर पाएगा। तो वही गांधी जी कहते हैं उसके किसी भी व्यक्ति के क्या करिए, आत्मा का विकास करिए, उसके विचारधारा का विकास करिए। लेकिन पश्चिमी सभ्यता कहता है कि आप नहीं, भौतिकवादी चीज़ को ज़्यादा विशेष अधिकार दीजिए, आप पैसा के पीछे भागिए। लेकिन आजकल सब जगह पैसा के पीछे ही भाग रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए तो इसमें जो गांधी जी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था वो लगभग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मेन चैप्टर। अब आया इतिहास। समझिए कि इतिहास ही है, ये थोड़ा हार्ड चैप्टर हुआ ये वाला। तीसरा चैप्टर आसान है। अब इवॉल्व यानी डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उन्नति। अब कितना मतलब चाहिए। मैथ आज नहीं होगा, सुबह पढ़ा दिए सर जी। गजब, मुंह बंद रखिए ना भाई साहब, गजब। नहीं 5 बजे हो गया है, 5 बजे रात में हो गया है, मतलब भोर में हो गया है। भोर में हो गया तो रात ही ना रहता, अभी तो रात रहता है। हाँ इसे पढ़ा के चल गए सर। तो अब हाँ, तो अब मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए ना, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते आगे। अब बुक नहीं है कोई आप लोगों के पास नहीं है? अच्छा ठीक है। अब इधर हाँ 3 आप देखिएगा, क्योंकि हम पोएम में सारा लिख के करवा देंगे, लेकिन इसमें नहीं संभव है तो छोड़िए ना। देखिए अब मुंह बंद करिए, अब सब कोई शांत रहिएगा तब ना। इधर मुंह बंद करके देखिए। आई बिलीव डैट, देखिए पहला पैराग्राफ को शुरू किया। देखिए यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ, देखिए बुझा रहा है यहाँ पे, जिनको नहीं बुझा रहा होगा वो यहाँ देखें। आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूँ, डैट की द सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड, कि सिविलाइजेशन का हिंदी हाँ वही, अच्छा मिसप्रिंट हुआ, हम फिर दोबारा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। अब एक एक वर्ड को समझते हैं हिंदी में, मेन हिंदी होता है। आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूँ, और डैट है कि द सिविलाइजेशन इंडिया भारत की सभ्यता, इवॉल्व यानी विकसित है। भारत की सभ्यता इतना विकसित है कि दुनिया में उसे कोई क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता है, पीट नहीं सकता है। नथिंग, देखिए भारत की सभ्यता इतना विकसित है कि इसे क्या कर सकता है, दुनिया में कोई क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता है। बीट यानी पीटना। देखिए बीट यानी क्या होता है, पीटना। बीट यानी पीटना। देखिए यहाँ कहते हैं कि आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ। बिलीव का हिंदी पता है कि नहीं? जिनको नहीं होगा पूछिएगा कि इसका हिंदिया लिखिए। हाँ होता है, बोलता है ना, यू बिलीव मी प्लीज, कृपया मुझ पे क्या करिए, विश्वास करिए। क्या इक्वल मतलब, हाँ तब वही। देखिए आई, अब मुंह बंद करिए। देखिए आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, मैं विश्वास करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि भारत की सभ्यता इतनी विकसित है कि इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में कोई क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता है।
यानी कि पीट नहीं सकता है। दुनिया में इसे कोई बीट नहीं कर सकता है, मतलब पीट नहीं सकता है। बीट यानी क्या होता है? पीटना। पीट नहीं सकता है मतलब क्या करे कि इसको कोई हरा नहीं सकता है। गांधी जी अपने क्या कहते हैं, भारत की सभ्यता के बारे में बताते हैं कि भारत की सभ्यता इतना विकसित हुआ है कि इसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, कोई पीट नहीं सकता है, हाँ कोई छू नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है, कोई डोला नहीं सकता है। बस देखिए, क्योंकि देखिए अब नथिंग कैन, नथिंग का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। कौन इधर बुद 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 कर रहा है? मुँह बंद करिए ना। देखिए नथिंग कैन इक्वल, कोई नहीं है इसके बराबर। नथिंग कैन इक्वल द सीड। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। सीड यानी क्या होता है? बीज। अब गेहूं का बीज बोलिए तो व्हीट सीड बोलेंगे, गेहूं का बीज। उससे क्या हुआ? बहुत सारा बीज होगा ना। देखिए तो यहाँ बोल रहा है नथिंग कैन इक्वल, कोई नहीं है इसके बराबर। किसके बराबर? भारत की सभ्यता के बराबर। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन। सोन का मतलब बोया। सोन यानी बोया। सोन यानी बोया। बाई आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर का मतलब होता है, एंसेस्टर यानी कौन बताएगा? हाँ वही सोन, यानी यही तो हम कह रहे हैं। आवर, देखिए एंसेस्टर का मतलब किसी को नहीं पता, पूर्वज होता है। मालूम है ना, हिंदी मालूम होगा लेकिन देखिए अब इतना लिख दिए। रोम देश है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो कल दिन और काम कर लिए, बस देह दर्द करे। देखिए आई बिलीव डैट, हाँ ईंटा बालू सब ढोए हैं। तो हाँ तो तुम देख ही लोगे, ड्रोन कैमरा लगा। पतलापुर भी देखे थे, तब तक इसी देख लिया। तो हाँ पर चाहे कुछ भी तो पहन नहीं सकते हैं। देखिए आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ थे ना, देखिए नथिंग कैन इक्वल, इसके कोई बराबर नहीं है। देखिए कोई बराबर नहीं है, इधर देखिए ना, कोई बराबर नहीं है। द सीड, क्योंकि जो बीज, सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, मतलब भारत सभ्यता के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता की बीज बोया है हमारे अंदर, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई दुनिया में उसे क्या नहीं कर सकता है? बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, पिछाड़ नहीं सकता है। अब देखिए सभ्यता की यहाँ बात हो रहा है, मतलब भारत के बारे में बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता इतनी विकसित है कि इसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है और इसके बराबर कोई नहीं है, जो कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता की क्या बोया, बीज बोया है। अब रोम वेंट यानी गया, तो रोम का जो सभ्यता था वो क्या हुआ? गया, पतन हो गया। वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गोन यानी गया, वो भी हो जाएगा, गया है हाँ। तब वेंट यानी क्या हुआ? गया। भीटू है, पूर्वज का मीनिंग गलत लिखे हैं। पूर्वज ठीक तो लिखे हैं। अच्छा ये यहाँ पे एंसेस्टर है, हाँ कहाँ है एन में? हाँ अब ठीक हुआ। अच्छा इधर उधर हो गया था, गड़बड़ा के गया। बुक में है ना सही, माइंडवा में थोड़ा छपल है कि एंसेस्टर है। आप देखिए, अच्छा उतना गलती होता है, इग्नोर करिएगा, 1 साल बाद नहीं होगा। 1 साल बाद नहीं होगा, हाँ होगा तो मिलजुल के सीखना है।
देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए रोम वेंट, रोम का जो सभ्यता था वो क्या हुआ, गया, उसका पतन हो गया। ग्रीस, ग्रीस का मतलब क्या होता है, यूनान, यूनान एक देश है उसका ग्रीस, ग्रीस बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं ना, ग्रीक इसको, ग्रीक, ग्रीक का राजधानी यूनान है। तो वही ग्रीक शेयर्ड, ग्रीक क्या कर दिया, शेयर कर दिया, मतलब बांट दिया, द सेम फेट। और ग्रीस शेयर कर दिया तो उसका भी लगभग लगभग वही दासा रहा। फेट यानी क्या होता है, दासा, और सेम यानी वही। देखिए रोम का तो सभ्यता का हुआ, पतन हो गया। ग्रीस अपना सभ्यता को क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो शेयर उसका भी दासा यही रहा। हल्ला मत करिए। हाँ, फेट यानी क्या होता, भाग या दासा। फेट यानी भाग या दासा, दशा, फेट यानी भाग या दशा। अब आगे देखिए, देखिए अब बोल रहे हैं माइट का मतलब होता है शक्तिशाली, लिख ही लीजिए नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा। माइट यानी शक्तिशाली, शक्तिशाली, ज़्यादा मीनिंग नहीं लिखेंगे इसमें, 100-200 मीनिंग कायला लिखिएगा, आपको क्वेश्चन से ना मतलब है ना, ये लिखवाना। चलिए अच्छा, अब काट छाट के लिखा जाता। पैरोस, पैरोस यानी क्या होता है, एक देश है, मिस्र देश है, मिस्र, मिस्र, हाँ मिस्र देश है, देश। अच्छा तो आप कम लिखवाएंगे, जो ज़रूरी रहेगा उसको लिखवाएंगे। अब इंग्लिश का बुक, इंग्लिश का कॉपी अलग करिए, यहीं फेयर करिए। इंग्लिश को चाट जाना है हाँ वो चाट जाता है देखिए मतलब सारा क्वेश्चन को याद कर जाइए, समरी लड़ जा, 15 लॉन्ग नंबर, लॉन्ग नहीं छूटना चाहिए। 10-12 को लिखवा दिया जाएगा ये से, वो भी नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए, देखिए द माइट ऑफ द पैरहॉप्स, माइट यानी शक्तिशाली। देखिए पैरहॉप्स का मतलब क्या होता है, एक मिस्र देश है उसको क्या कहते हैं, पैरहॉप्स। तो देखिए द माइट ऑफ पैरहॉप्स मतलब मिस्र के शक्तिशाली, हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाइएगा। हाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इतना छोटा है आपका, तो यहाँ जगह किए थे तो आप काहे वहाँ बैठ गए रोज आप बुला लेते हैं उनको भी ना, नहीं हाला नहीं करे, लेकिन बुझाएगा, यहाँ से ज़्यादा ना बुझाता है। देखिए द माइट ऑफ पैरहॉप्स वाज ब्रोकन, और मिस्र के जो भी, मिस्र शक्तिशाली देश के का सभ्यता भी का हुआ, टूट गया। उसका भी, उसका मिस्र देश जो था उसका सभ्यता क्या था, शक्तिशाली था, माइट था, लेकिन वो भी क्या कर दिया, ब्रोकन हो गया, टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नलाइज, और जापान का क्या हुआ, पश्चिमीकरण हो गया। मतलब पश्चिमीकरण मतलब पश्चिम के सभ्यता को क्या कर लिया, जापान अपना लिया। जापान जो है सो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। रोम का सभ्यता पतन हो गया। यूनान का सभ्यता, यूनान जो था सो वो क्या कर दिया, अपना सभ्यता को शेयर कर लिया। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपको, यहाँ आके भाई मुंह बंद करिए। सर जी देखिए बोले हैं कि भगा दीजिए, लेकिन हम कहें कि नहीं भगाएंगे, अपने से सुधर जाएगा, लेकिन सुधरेगा तब ना। हाय देखिए हम नहीं देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मतलब इधर देखिए, तो लास्ट समय हम ही भाग जाएंगे कहाँ, नहीं ऐसे आप लोग आइए नहीं करिएगा, हम ही भाग जाएंगे क्या। हाँ देखिए, तो यहाँ देखिए जापान है जो बिकम वेस्टर्नलाइज, हिंदी करके देखिए ना, शरीर का जान निकल जाता है। तो जापान का क्या हो जाता है, जापान ने पश्चिमी सभ्यता को क्या कर लिया, अपना लिया। जापान का पश्चिमीकरण हो गया, उसने पश्चिमी सभ्यता को क्या कर लिया, अपना लिया। क्या, तो वही ना पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण हो गया। जापान का क्या हो गया, पश्चिमीकरण हो गया। जापान का क्या हुआ, पश्चिमीकरण हो गया। बुक में देखते रहिएगा। देखिए
आई ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहना नहीं है। वह मुर्गा चिकन यही बोल रहा है कि चाइना के बारे में कुछ कहना नहीं है। अब देखिए चाइना के बारे में क्या कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि चाइना के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। जब मुर्गा मछली से मन नहीं भरा तो सांप गुजर सबको मार के खाने लगे, उसको भी तो सभ्यता को का उल्लंघन करते इतना कर दिए कि क्या कर दिया, कोरोना को ला दिया, कोरोना वायरस को ला दिया। अब मुर्गा मछली से मन नहीं भरा तो सांपों को खाने लगा, बेंगों को खाने लगा, कुत्ता को भी खाने लगा। उसका सभ्यता उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। हाँ ये सब छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही है बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया के बारे में कह रहे कि अभी भी क्या है, स्थिर है, अभी भी क्या है, स्टील है, स्थिर है, स्थिर है। स्टील मतलब अभी भी वही है जो पहले था वही है। अब अपना देश के कोई भी बड़ाई करेगा, अब हाय वही का। पहले लोग क्या करता था, इतना फैल पहनता था, आज वो लोग प्लाजो में चल गया है। हम लोगों का क्या था, पहले जो पैंट था इतना पर पहनते थे, अब फैल था, अब लड़की के प्लाजो बन गया है, बन गया कि नहीं। अब हम लोग तो अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अभी भी क्या है, स्थिर है, निरंतर है। सम हाउ और अदर, देखिए सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरह, सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरह इसका हिंदी होता है। बोलेंगे कि यह किसी न किसी तरह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग सम हाउ और अदर, यह किसी न किसी तरह पढ़ रहा है, वह किसी न किसी तरह हंस रहा है। सी इज लाफिंग सम हाउ और अदर, तो वह किसी न किसी तरह से क्या कर रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सो रहा है, खा रहा है। तो सम और हाउ अदर का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी तरह। तो इंडिया किसी ना किसी तरह क्या कर रहा है, अभी भी क्या स्थिर है, वही है जो पहले था। साउंड एट द फाउंडेशन, क्या कर रहे हैं, बंद करिए ना। साउंड एट द फाउंडेशन, जो इधर देखिए ना, बात काहे कर रहे हैं, डिस्टर्ब होने लगे। काले कैसे माहौल बनाए थे, कल ही ना क्लास सीख लिए थे इंग्लिश का, कल ही था, तो हल्ला नहीं था, कल नहीं था तो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए इंडिया क्या करे, किसी न किसी तरह से क्या किया है, अभी भी स्थिर है, क्योंकि इसका क्या है, सुरक्षित सभ्यता का नींव जो हमारे पूर्वजों ने बोया था वह किसी न किसी तरह से अभी भी क्या है, सुरक्षित है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीक और रोम। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि यूरोप के जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, रोम और यूनान से क्या करते हैं, उनके राइटिंग से, उनसे उनके देयर लेसन, उनके लेसन से, उनके पाठ से क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। विच नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। देखिए अब यहाँ यूरोप के जो लोग थे, रोम और किस ग्रीक यानी कि यूनान से सीखते थे, जिसके कारण उसका क्या हुआ, सभ्यता का फॉर्मर मतलब पहले से क्या हुआ, अधिक। ग्लोरी का मतलब शान होता है, ग्लोरी का मतलब क्या लॉन्गर यानी लंबे से, पहले से लेकर, लॉन्गर यानी लंबे समय से लेकर अब तक क्या हुआ। देखिए ग्लोरी का मतलब लॉन्गर यानी लंबा होता है, लंबे समय से। ग्लोरी का मतलब शान होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, ग्लोरी यानी शान होता है, प्रतिष्ठा होता है, सम्मान होता है, जो भी बोलिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व होता है। नो लॉन्गर, लंबे समय तक उनका अस्तित्व नहीं रह पाया। किसका, यूरोप के लोगों ने कहा चाह, रोम और यूनान से कहा सीखना चाह, उनके पाठ से सीखना चाह, लेकिन उनका भी क्या हुआ, प्रतिष्ठा, शान, यानी कि उनका भी ग्लोरी लंबे समय तक नहीं टिका।
इन ट्राइंग मतलब कोशिश करे, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में। देखिए इन ट्राइंग टू लर्न यानी सीखना होता है, टू लर्न फ्रॉम देम उनसे सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस यूरोप के लोग इमेजिन कल्पना करते हैं, डैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। देखिए अब यूरोप के लोग रोम और यूनान से सीखने के चक्कर में उनके मिस्टेक को, उनके गलतियाँ को क्या कर रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब वो क्या करे, रोम और यूनान से सीखने के चक्कर में कौन, यूरोप के लोग क्या करे, रोम और यूनान के जितना भी मिस्टेक है, गलतियां है, उनको क्या कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, और यही क्या है, उनका दुर्भाग्य है, मतलब दयनीय स्थिति है। पिटिबल कंडीशन का मतलब दयनीय स्थिति, क्योंकि ये थी। अब रोम और यूनान से सीखने के चक्कर में क्या किया, यूरोप के लोग उनके गलतियों को नज़रअंदाज करने लगा। अब वो गलती करे तो ये कुछ नहीं करे, तो एक दिन गलती करते करते सर पर तो चढ़ ही जाएगा। तो वही क्या हुआ, इनका दयनीय स्थिति हुआ यूरोप के लोग का। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। टाइम हो गया इतना जल्दी, आप थोड़ा सा 1 मिनट आए। हाँ यह है ना, एक लाइन पढ़ लेंगे कहते हैं ना हाल। देखिए इन द देखिए मिड, अब मुंह बंद करें नहीं तो 4 मिनट ऐसा ही चल जाएगा, सिंपल बात है। देखिए मिड मतलब क्या होता है, मध्य, और मिडस्ट यानी मध्य ही होता है, मिडस्ट इस टाइप से। तो यहाँ बोल रहा है इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के मध्य में क्या हुआ, इन सभी के मध्य में, इन सभी के बीच में, मतलब जितना भी देश आया, चाइना जो है सो कुछ भी खाने लगा, उसका सभ्यता कुछ नहीं रहा। रोम का सभ्यता पतन हो गया, इटली यूनान का भी पतन हो गया, जापान पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, लेकिन करे कि इन सभी देशों के बीच में। तो यही बोल रहा है इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के मध्य में। तो बात कर रहे हैं, समझ में नहीं ना आया, समझ लिए अभी पढ़ाए नहीं, समझ लिए। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के मध्य में, इंडिया रिमाइंस इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब स्थिर, मूवेबल, मूव यानी बोलते हैं ना गति करना, चलना, लेकिन इमूवेबल में यानी क्या होता है, गति, स्थिर, इमूवेबल स्थिर होता है। इस लेकिन बोल रहे इन सभी के बीच में इंडिया अभी भी क्या है, स्थिर है, अभी भी इनका सभ्यता का है, टिका हुआ है, शान होता है। ये क्या है, बिट्स यानी कहाँ बिट्स है, मिडस्ट यानी मध्य होता है, मध्य। देखिए इन सभी के बीच में इंडिया क्या है, इमूवेबल है, एंड डाइट इज हर ग्लोरी, और यही उसका क्या है, शान है, प्रतिष्ठा है, कि यह अपने सभ्यता को क्या नहीं किया है, मिटने नहीं दिया है। जापान का सभ्यता मिट गया, रोम का नेक्स्ट वीडियो में।